आयरलैंड के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप मुकाबले में आया टीम इंडिया की तरफ से सूर्य कुमार यादव और ऋषभ पंत का तूफान टीम इंडिया को दिलाई शानदार जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और आयरलैंड के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2024 का एक और बेहद ही शानदार मुकाबला खेला गया, जहां पर एक बार फिर ऋषभ पंत के बल्ले का तूफान देखने को मिला, तो वहीं पर उनके साथ मिलकर सूर्य कुमार यादव ने टीम इंडिया को जीत तक पहुंचाया। तो दोस्तों, हम आपको इस बेहद ही रोमांचक मुकाबले का पूरा हाईलाइट इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी टीम इंडिया की इस शानदार जीत व इन दोनों बल्लेबाजों के बेहतरीन परफॉर्मेंस को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और साथ ही दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके हिसाब से ऋषभ पंत और सूर्य कुमार यादव की इस बल्लेबाजी को आप 10 में से कितने अंक देंगे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस मुकाबले के टॉस की। तो दोस्तों, सिक्का उजाला रोहित शर्मा ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। उन्होंने इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। टीम इंडिया की तरफ से पहला ओवर डालने आए अर्शदीप सिंह, तो वहीं पर आयरलैंड की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे पॉल स्टर्लिंग, तो उनके साथ थे कप्तान एंड्रू बलबर्नी। दोनों बल्लेबाजों से टीम को काफ़ी शानदार शुरुआत की उम्मीद थी और हुआ भी कुछ ऐसा ही। पहला ओवर डालने आए जसप्रीत बुमराह की पहली गेंद पर चौके के साथ शानदार आगाज़ किया यहाँ पर। इसके बाद दोस्तों, शानदार बल्लेबाजी दूसरे ओवर में भी जारी रही बलबर्नी की, और यहाँ पर भी उन्होंने शानदार फ्लिक शॉट के जरिए गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों, दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक और चौका एक्स्ट्रा कवर की तरफ से ही बलबर्नी के बल्ले से देखने को मिला। टीम के स्कोर को अब दोनों बल्लेबाजों ने शानदार तरीके से आगे बढ़ाया। खास करके यहाँ पर बलबर्नी के बल्ले से शानदार शॉट देखने को मिल रहे थे, क्योंकि जिस प्रकार की बल्लेबाजी वो कर रहे थे, टीम के स्कोर को 2 ओवर में ही 22 रनों तक पहुँचा दिया। इसके बाद दोस्तों, तीसरे ओवर में बड़ा शॉट खेलने की कोशिश यहाँ पर की पॉल स्टर्लिंग ने, लेकिन वो गेंद को ज़्यादा दूर मार नहीं पाए और एक बेहतरीन कैच यहाँ पर अर्शदीप सिंह ने पकड़ा और यहाँ पर एक और सफलता टीम इंडिया को मिली, या फिर यूँ कहें तो पहली सफलता मिली। इस मुकाबले में स्टर्लिंग ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और सिर्फ 7 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों, नए बल्लेबाज लॉर्कन टक्कर ने टीम के कप्तान बलबर्नी का काफ़ी शानदार साथ दिया और दोनों बल्लेबाजों ने बेहतरीन तरीके से टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। इसी बीच दोस्तों, एक और बड़ा शॉट यहां पर देखने को मिला। शानदार तरीके से गेंद को मिड विकेट की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा बलबर्नी ने, तो वहीं पर दूसरे तरफ से शानदार साथ दे रहे थे उनका लॉर्कन टक्कर ने भी एक कट शॉट के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। पावर प्ले में दोनों बल्लेबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए टीम के स्कोर को 57 रनों तक पहुंचा दिया, लेकिन पावर प्ले के बाद भी आक्रामक परफॉर्मेंस जारी रहा और यहां पर एक बड़ा छक्का देखने को मिला टक्कर के बल्ले से, जब उन्होंने 8वें ओवर की पहली गेंद को छक्के के लिए भेजा, तो इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी उन्होंने एक और बड़ा छक्का जड़ा। इसके बाद दोस्तों, जसप्रीत बुमराह एक बार फिर गेंदबाजी अटैक पर आए 10वें ओवर में, तो उन्होंने पहली गेंद पर सफलता दिला दी। उनकी गेंद पर खराब शॉट खेल बैठे यहाँ पर और लॉर्कन टक्कर इस मुकाबले में शानदार 37 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों, क्रीज पर नए बल्लेबाज हैरी ट्रैक्टर उतरे, लेकिन इसी बीच बलबर्नी के बल्ले से शिवम दुबे की गेंद पर एक और शानदार शॉट देखने को मिला, जब उन्होंने विकेट के पीछे एक कलात्मक शॉट खेलते हुए गेंद को फाइन लेग की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर अब धीरे धीरे वो अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे, तो वहीं पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 35 गेंदों पर उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और टीम के लिए महत्वपूर्ण पारी रही यहाँ पर बलबर्नी की, क्योंकि जिस प्रकार का परफॉर्मेंस वो कर रहे थे, टीम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण था। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर हैरी ट्रैक्टर ने एक और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा, जब उन्होंने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए यजवेंद्र चहल की गेंद पर सामने की तरफ शानदार तरीके से छक्का जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद दूसरी तरफ से बलबर्नी ने एक और बड़ा शॉट खेला और इस बार भी गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद दोस्तों, पारी का 17वां ओवर डालने आए अर्शदीप सिंह की पहली गेंद पर बलबर्नी के बल्ले से एक बड़ा शॉट देखने को मिला और उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद, जो कि शॉर्ट गेंद थी, और इसको इस बार उन्होंने बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 छक्के जड़े। लेकिन इसके बाद तीसरी गेंद पर शानदार वापसी की यहाँ पर अर्शदीप सिंह ने और बलबर्नी को
पेविलियन भेज दिया विकेट कीपर संजू सैमसन के हाथों कैच कराकर और बड़ी सफलता मिली। यहाँ पर 72 रनों की पारी खेलकर मेलबर्न पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मार्क अदेर क्रीज पर उतरे तो उन्होंने भी आते ही शानदार बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और उनके बल्ले से निकले आखिरी ओवरों में कुछ दमदार शॉटों की बदौलत यहाँ पर टीम ने शानदार स्कोर खड़ा कर दिया और आयरलैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 193 रन बनाए और भारतीय टीम के सामने 194 रनों का लक्ष्य रखा। वहीं पर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की तरफ से रोहित शर्मा के साथ विराट कोहली पारी की शुरुआत करने उतरे। तो दोस्तों पहला ओवर डालने आए मार्क अदेर की पहली गेंद पर रोहित शर्मा के बल्ले से एक्स्ट्रा कवर की तरफ से एक शानदार शॉट देखने को मिला, जहां पर उन्होंने गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा चौके के लिए। तो वहीं पर दोस्तों इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार चौका यहाँ पर घुटना टेक कर लगाया और गेंद को स्क्वायर लेग की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। वहीं पर पहले ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने 10 रन बटोरे, लेकिन इसके बाद दोस्तों दूसरे ओवर की पहली गेंद पर विराट कोहली बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद उन पर बल्ले पर सही नहीं आई और सीधे पहुंच गई पॉल स्टर्लिंग के हाथों में और टीम इंडिया को पहला झटका दे दिया यहां पर विल यंग ने और यहां पर पेविलियन भेजा विराट कोहली को, जो कि सिर्फ 1 रन बनाकर इस मुकाबले में चलते बने। वहीं पर इसके बाद दोस्तों टीम इंडिया की तरफ से नंबर 3 पर इस मुकाबले में बल्लेबाजी करने उतरे संजू सैमसन। तो उन्होंने आते ही दूसरे ओवर की तीसरी ही गेंद पर एक शानदार चौके के साथ अपनी पारी का शानदार आगाज़ किया। तो वहीं पर दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला और एक और शानदार चौका उन्होंने भी जड़ दिया। अब रोहित के साथ मिलकर वो टीम के स्कोर को काफ़ी शानदार तरीके से आगे बढ़ा रहे थे। इसी बीच दोस्तों चौथे ओवर में रोहित शर्मा ने एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को मिड विकेट के ऊपर से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद दोस्तों रोहित शर्मा ने चौथे ओवर में एक और बड़ा शॉट खेला यहाँ पर, जब उन्होंने गेंद को बैकवर्ड्स स्क्वायर लेग की तरफ एक बार फिर से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। अब पावर प्ले के शुरुआती 5 ओवर में भारतीय टीम ने 43 रन बना लिए थे। वहीं पर इसके बाद पावर प्ले के आखिरी ओवर की पहली गेंद पर शानदार शॉट यहाँ पर रोहित शर्मा ने खेला और गेंद को एक बार फिर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। वहीं पर दोस्तों छठे ओवर की 5वीं गेंद पर रोहित एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार गेंद उनके बल्ले पर सही आई नहीं और भारतीय टीम ने पावर प्ले में अपना दूसरा विकेट गंवाया। रोहित शर्मा भी इस मुकाबले में 28 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों क्रीज पर उतरे ऋषभ पंत, जिनसे यहाँ पर काफ़ी शानदार पारी की उम्मीद टीम इंडिया को थी, लेकिन दूसरे तौर पर संजू सैमसन जो कि खड़े थे, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। 2 चौके उनके बल्ले से देखने को भी मिल चुके थे, लेकिन इसके बाद एक और शॉट खेलने के चक्कर में गेंद उनके पैड पर जाकर लगी और वो भी LBW आउट होकर पेविलियन लौटे। वहीं पर इसके बाद दोस्तों नए बल्लेबाज शिवम दुबे क्रीज पर उतरे तो उन्होंने आते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और 8वें ओवर की पहली गेंद पर उनके बल्ले से बड़ा छक्का देखने को मिला। तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद को भी उन्होंने एक बार फिर से लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 10वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी उन्होंने एक और छक्का एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से जड़ा, जहाँ पर गेंद को शानदार तरीके से 93 मीटर दूर स्टेडियम में वो डालने में कामयाब हुए। अब यहाँ पर भारतीय टीम 10 ओवर की समाप्ति तक टीम के स्कोर को 93 रनों तक पहुंचा चुकी थी, लेकिन तभी दोस्तों यहां पर एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे शिवम दुबे और अब भारतीय टीम थोड़ी मुश्किलों में नज़र आ रही थी। वहीं पर भारतीय टीम को आखिरी 10 ओवर में मुकाबला जीतने के लिए 101 रनों की जरूरत थी, लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर गेंदबाजों ने शानदार पकड़ बनानी शुरू कर दी। क्रीज पर भले ही ऋषभ पंत और सूर्य कुमार यादव मौजूद थे, लेकिन इनको सिंगल डबल से आगे इन्होंने जाने नहीं दिया और आखिरी 4 ओवरों में भारतीय टीम के कोई भी बाउंड्री नहीं लगी और सिर्फ 22 रन ही बने, जिसके चलते टीम इंडिया का स्कोर 14 ओवर की समाप्ति के बाद 115 रनों तक ही पहुंच पाया, जिसके चलते अब आखिरी 6 ओवर में मुकाबला जीतने के लिए भारतीय टीम को 79 रनों की जरूरत थी। अब इन दोनों बल्लेबाजों से बड़े शॉट की उम्मीद टीम इंडिया को थी, लेकिन यहां पर गेंदबाजों ने पूरी तरीके से पकड़ बना रखी थी, लेकिन इस पकड़ को छुड़ाने में कामयाब हुए ऋषभ पंत, जब उन्होंने 15वें ओवर में दमदार बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। 15वां ओवर डालने आए जोशुआ लिटल की पहली गेंद पर कलात्मक शॉट खेला यहाँ पर ऋषभ पंत ने और गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से शानदार तरीके से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। 9 लुक शॉट खेलते हुए वो अपने पैरों को हिलाया भी नहीं और सिर्फ कलाइयों का इस्तेमाल करके छक्का जड़ा। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर उनके बल्ले से एक और वैसा ही शॉट देखने को मिला, जहाँ पर एक बार फिर से गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और इस ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 16 रन बटोर लिए, जिसके चलते अब टीम इंडिया को आखिरी 5 ओवर में मुकाबला जीतने के लिए
63 रनों की जरूरत थी। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 16वें ओवर की पहली गेंद पर एक शानदार चौका यहां पर सूर्य कुमार यादव के बल्ले से भी देखने को मिला। तो वहीं पर ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने सामने की तरफ शानदार छक्का जड़ा और कमाल तरीके से 2 बाउंड्री इस ओवर की शुरुआती 3 गेंदों पर उन्होंने भी ले ली और इस ओवर में भी दोनों बल्लेबाजों ने 14 रन बटोर लिए, जिसके चलते अब 49 रनों की जरूरत थी आखिरी 4 ओवरों में। तभी दोस्तों 17वां ओवर डालने एक बार फिर से यहाँ पर कार्तिक को भेजा गया। कार्तिक की पहली गेंद का सामना कर रहे थे सूर्य कुमार यादव। उन्होंने पहली गेंद जो कि थोड़ी सी शॉर्ट थी, जिस पर शानदार फुल शॉट खेलते हुए गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया फाइन लेग के ऊपर से। तो वहीं पर दोस्तों इसकी अगली ही गेंद पर उन्होंने एक और शानदार स्वीप शॉट खेला और गेंद को इस बार चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर शुरुआती 2 गेंदों पर ही 10 रन बटोर लिए, जिसके चलते अब 39 रनों की जरूरत थी बची हुई आखिरी 22 गेंदों पर, यानी कि मुकाबला टीम इंडिया की तरफ मुड़ चुका था। इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की चौथी गेंद पर ऋषभ पंत के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला और इस ओवर में भी दोनों बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम के लिए 19 रन बटोर लिए, जिसके चलते मुकाबला अब आखिरी 3 ओवरों में मात्र 30 रनों तक पहुंच गया। तो वहीं पर इसके बाद 18वां ओवर डालने एक बार फिर जोशुआ लिटल को ही भेजा, क्योंकि अब कोई विकल्प इस टीम के पास बचा नहीं हुआ था इनसे बेहतर। लेकिन दोस्तों लिटल की पहली गेंद पर ऋषभ पंत ने अद्भुत स्कूप शॉट खेला और गेंद को सीधे छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर उन्होंने पैरों की तरफ गेंद डाली, लेकिन इसको भी उन्होंने शानदार तरीके से स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और बैक टू बैक 2 छक्के जड़े। जबकि दोस्तों ओवर की तीसरी गेंद पर 1 हैंडेड शॉट खेला और लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को छक्के के लिए भेजने में कामयाब हुए ऋषभ पंत और दमदार बल्लेबाजी करते हुए अपना शानदार अर्धशतक भी पूरा कर दिया और इस ओवर की 3 गेंदों पर 18 रन आ चुके थे। अब टीम को सिर्फ 12 रनों की जरूरत थी। लेकिन दोस्तों ऋषभ पंत ने ठान लिया था कि इस मुकाबले को इसी ओवर में समाप्त करने के लिए वो पूरी तरीके से तैयार हैं, क्योंकि 3 गेंदों पर 3 छक्के लगाने के बाद चौथी गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला, जहां पर उन्होंने घुटना टेक कर गेंद को फाइन लेग की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने शानदार तरीके से एक और फ्लिक शॉट खेला और इस बार भी गेंद को 1 बाउंस चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। जबकि दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद पर उनके बल्ले से निकले एक और कलात्मक शॉट व एक और चौके के साथ ही इस मुकाबले में शानदार परफॉर्मेंस करते हुए टीम इंडिया को 18 ओवर में ही जीत दिला दी। एक समय तक दोस्तों 6 ओवर में 79 रन चाहिए थे, लेकिन ऋषभ पंत और सूर्य कुमार यादव ने 4 ओवर में ही 79 रन बनाकर टीम इंडिया को शानदार जीत दिला दी। तो दोस्तों इन दोनों बल्लेबाजों की बल्लेबाजी आपको कैसी लगी, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और साथ ही इन दोनों बल्लेबाजों की बल्लेबाजी को आप 10 में से कितने अंक देंगे, आप हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।